पतंगबाजी नाम सुनते ही आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पतंगों का ख्याल आता है ना। लेकिन अगर क्रॉनिक पेन यानी पुराने दर्द की शिकायत हो तो क्या ये मजा एक सजा बन सकता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। देखेंगे कि कैसे थोड़ी सी समझदारी से क्रॉनिक पेन के साथ भी पतंगबाजी का पूरा मजा लिया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पुराना दर्द होने का मतलब है कि पतंग उड़ाने का शौक ही छोड़ दें? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जरूरत है सही तरीका जानने की, और वही आज हम समझने वाले हैं। देखिए, पतंग उड़ाना सिर्फ धागा खींचना नहीं है, इसमें पूरा शरीर लगता है। और अगर किसी को पहले से ही गर्दन, कमर, कंधे या घुटनों में दर्द की शिकायत है तो उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, वरना मजा किरकिरा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की, मतलब पतंग उड़ाने जाने से भी पहले क्या करना है। यकीन मानिए, आधी लड़ाई तो यहीं जीत ली जाती है। ये कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक छोटा सा 5-10 मिनट का वार्म अप, ये मसल्स को एक्टिव कर देता है। फिर आरामदायक जूते, ये तो बहुत जरूरी हैं। और हाँ, कोशिश करें कि पतंग और फिरकी हल्की हो, ताकि हाथों और कंधों पर ज्यादा लोड न पड़े। दर्द कम करने वाला कोई जेल लगा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर दर्द पहले से ही ज्यादा है तो उस दिन के लिए प्लान कैंसिल कर देना ही समझदारी है। ठीक है, तो तैयारी हो गई। अब बात करते हैं उस समय की जब पतंग आसमान में होती है। एक्शन के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। सबसे जरूरी है सही पोस्चर, कमर सीधी, कंधे रिलैक्स्ड। अच्छा, एक ही हाथ से मांझा पकड़े नहीं रहना है, हाथ बदलते रहिए। हर 15-20 मिनट में एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। और हाँ, अचानक झटके से बचना है। और बैलेंस बैलेंस तो सबसे जरूरी है, खासकर छत पर। ये जो पोस्चर वाली बात है ना, इसमें सबसे कॉमन गलती होती है गर्दन को लेकर। घंटों तक गर्दन ऊपर उठाए पतंग को देखते रहने का नतीजा, गर्दन में भयंकर दर्द। तो इसका आसान सा उपाय ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में गर्दन को सीधा करें, इधर उधर देखें, थोड़ा रिलैक्स करें। अब देखते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। पहली चीज, एक ही जगह पर घंटों खड़े नहीं रहना है। दूसरा, भारी फिरकी का इस्तेमाल या मांझे को बहुत कसकर पकड़ना, इससे हाथ दुखने लगते हैं। कंपटीशन के चक्कर में जरूरत से ज्यादा जोर लगाना भी ठीक नहीं। और सबसे बड़ा नहीं है दर्द को इग्नोर करना, कभी नहीं। यहाँ पर कुछ खास तरह के दर्द के लिए स्पेसिफिक टिप्स हैं। अगर गर्दन में दर्द रहता है तो जैसा हमने कहा, लगातार ऊपर मत देखिए। जिन्हें कमर दर्द की शिकायत है उन्हें अचानक झटके से मुड़ने से बचना चाहिए। और अगर घुटनों में दर्द है तो थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाना एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर आ रहे हैं, खतरे के संकेत। मतलब वो रेड फ्लैग्स जिन्हें देखकर सब कुछ छोड़कर तुरंत रुक जाना है। अपने शरीर की भाषा को समझना सबसे जरूरी है। देखिए, मजे मजे में कई बार हम शरीर की आवाज सुनना भूल जाते हैं, पर ये गलती नहीं करनी है। अगर शरीर कह रहा है बस, तो इसका मतलब है बस। ये 3 संकेत हैं, इन्हें याद रखिए। पहला, अगर दर्द अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा, अगर चक्कर जैसा लगे या हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस हो। और तीसरा, गर्दन या कमर में कोई तेज चुभने वाला दर्द उठे। इनमें से कुछ भी हो तो फौरन रुक जाइए। तो ठीक है, पतंगबाजी हो गई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असली देखभाल तो अब शुरू होती है। मतलब एक्टिविटी के बाद क्या करना है? रिकवरी के लिए ये 3 चीजें बेस्ट हैं। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग ताकि मसल्स रिलैक्स हो जाए। अगर दर्द या सूजन लगे तो गर्म या ठंडी सिकाई बहुत फायदा करती है। और हाँ, खूब सारा पानी पीना और शरीर को पूरा आराम देना, ये रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि थोड़ी सी सावधानी और सही तैयारी के साथ दर्द को अपने मजे पर हावी होने से रोका जा सकता है। शौक छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस शौक पूरा करने का तरीका थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल। ये जो हमने तैयारी, सावधानी और देखभाल के तरीके सीखे हैं, क्या ये सिर्फ पतंगबाजी पर लागू होते हैं? जरा सोचिए, ऐसी और कौन-कौन सी पसंदीदा एक्टिविटीज हैं जिन्हें इन तरीकों से ज्यादा सेफ और मजेदार बनाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।